हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग सेंटर पैट्स प्रोएक्टिव। इस सेशन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात कैसे होता है, एक देश से दूसरे देश में सामान कैसे जाता है। आप जिस तरह से अपने देश में सामान बेचते हो, उसी तरह से आप दूसरी देश में सामान नहीं बेच सकते। उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। टुडे लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड नोट एंड राइट डाउन। ये लेक्चर उन सब के लिए फ़ायदेमंद है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हों, और दूसरे जो प्रोफेशनल है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनके सीनियर्स भी उन्हें उनकी पूरी जानकारी नहीं देते हैं। और व्यापारियों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनके सीए और एडवोकेट भी उनको पूरी जानकारी नहीं देते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ वो लोग अपने पास गुप्त रखते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो हर किसी के फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक है आयात और निर्यात। आयात और निर्यात कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास, समझिए आप इंडिया में बैठे हुए हैं और इंडिया से आपको माल बेचना है किसी भी कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा में माल बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो भी प्रोडक्शन है, जो भी आपका गुड्स मटेरियल है, जो सर्विसेज है, उसको कनाडा में पहुंचाने के लिए आपके पास वहाँ की लोकल पार्टी होनी चाहिए, लोकल डीलर होने चाहिए। उनको आप उनके कांटेक्ट करने के कई तरीके हैं, या तो आप अपने कांटेक्ट के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हर एक कंट्री में उनके ट्रेड फेयर होते हैं, आप वहाँ जाकर उनके ट्रेड फेयर अटेंड करिए। इसके ज़रिए आपको वहाँ पे उनके डीलर कांटेक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही आपके डीलर वहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, तो आप उनके साथ बातचीत करें, स्टार्ट टॉकिंग विद देम एंड आस्क देम द पीओ। आप उनसे परचेस ऑर्डर की डिमांड करिए। जैसे ही आप अपने सैंपल भी भेज सकते हैं। जैसे ही उनको परचेस ऑर्डर आपको मिलता है, तो परचेस ऑर्डर मिलने के बाद आपको अपने एक्सपोर्ट की तैयारी करनी है। एक्सपोर्ट भेजने के पहले, मटेरियल डिस्पैच करने के पहले आपको सप्लायर से पेमेंट की बात करनी होती है, क्योंकि विदेश है, फॉरेन कंट्री है, आप उनको जानते नहीं हैं। हो सकता है मटेरियल भेजने के बाद आपके पैसे ना मिले। इसके लिए आपको एडवांस पेमेंट मांगना होता है। तो इसके लिए आपको एडवांस पीआई बना के पार्टी को भेजना पड़ेगा। उसके बोलते हैं सप्लायर सेंड पीआई टू अदर कंट्रीज टू द इम्पोर्टर। सो आप अपने फॉर्मेट में एक पीआई बनाएंगे, जिसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। उस परफॉर्मा इनवॉइस को पीओ में जितनी क्वांटिटी, जितनी मटेरियल की डिमांड की गई है, उतने ही हिसाब से आप अपना पीआई बनाएंगे। जिस रेट में पार्टी ने डिमांड किया है, उतने रेट का ही आप पीआई बनाएंगे और पार्टी को भेज देंगे। अब पार्टी से आप एडवांस पेमेंट की डिमांड करेंगे पीआई के बेस पे, तो पार्टी आपका पीआई चेक करेगी और आपको एडवांस रेमिटेंस भेजेगी, जिसको फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस वहाँ की कंट्री, कनाडा की का बायर आपको भेजेगा, तो आपकी बैंक को भेजेगा। वो पैसा आपके बैंक में स्विफ्ट कोड के जरिए आता है। आप इंडिया के किसी भी बैंक में आपका खाता हो, तो वहाँ पे आप स्विफ्ट कोड के जरिए आप फ़ॉरेन से पैसा मंगा सकते हैं। तो स्विफ्ट कोड के जरिए आपका पैसा आपके खाते में एडवांस मनी आएगा। एडवांस मनी आने के बाद
फिर आप प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। एडवांस मनी जैसे ही आपके बैंक में आता है, आपको अपना पार्टी जो FIRD मिली है, उस FIRD को आपको अपने बैंक में जमा करना होता है। तो बैंक जो है वो पैसा बैंक में फॉरेन करेंसी में आता है, USD या किसी और भी डॉलर का करेंसी में आ सकते हैं। तो आपकी बैंक उस US डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपके बैंक में क्रेडिट कर देती है। तो जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, बैंक आपको इंटीमेट करती है। तो इसके बाद आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्शन शुरू करने के बाद फिर आपको अपना जो है प्रोडक्शन शुरू करने के बाद फिर आप अपने सप्लाई की तैयारी करेंगे। सप्लाई करने के लिए आपको कस्टम डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा। इसके लिए क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट भी होते हैं। आप मर्चेंट एक्सपोर्ट के ज़रिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपना मटेरियल डिस्पैच करना होता है कस्टम में, डिस्पैच टू कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट विल चेक ऑल दिस गुड्स एंड आप अपना प्रोडक्ट बाय एयर भी भेज सकते हैं और बाय शिप भी भेज सकते हैं। तो ये दोनों रास्ते हैं, लेकिन कस्टम के ज़रिए ही आपका प्रोडक्ट या मटेरियल जो है वो फॉरेन कंट्री को जाएगा। जैसे ही फॉरेन कंट्री को आपका प्रोडक्ट मिलता है, आप उनको फाइनल पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं और सारी ओरिजिनल इनवॉइस, फाइनल पेमेंट और उसके बाद आपको उन्हें फाइनल इनवॉइस कॉपी देना है। फाइनल इनवॉइस कॉपी आप 3 सेट भेज सकते हैं। आपको अपने बैंक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। आपको 3 सेट अपने बैंक में देना है। वो बैंक जो है आपकी बैंक भी पार्टी को डिलीवर कर देती है। एक्सपोर्ट में GST के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे आप अब GST पे करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ GST भी पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको LUT बॉन्ड बनाना पड़ता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको LUT बॉन्ड की जानकारी दूंगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें सुझाव ज़रूर दें। लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। थैंक्स लॉट।